जान और रूह दोनों दो अलग चीज है। हाँ, जान अलग है, रूह अलग है। तो फिर दोनों फर्क क्या है? आदमी में कहा गया है कुल रूह मिन अम्र रब्बी। अल्लाह ताला फरमाया है वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, यानी रूह के बारे में हमने आदमी को बहुत थोड़ा इल्म दिया है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, अम्र मने एक हमारा एक बात है, वो रब के तरफ से एक कहा हुआ चीज़ है। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो बनाया है रूह, वो सब में रूह नहीं है, बकौल मीम हिंदी के, अपने तरफ से नहीं। गो के इसमें 7 रूहें हैं, रूहें नहीं हैं बल्कि जान है, और जान को रूह भी कहता है, लेकिन जान और रूह में बहुत फर्क है। रूह खास लोगों में होता है, जान सभी में होता है। जिसमें जान है वो निकल गया, उसका कोई गिनती नहीं है कि इल्लीन में जाएगा कि सिजीन में जाएगा। लेकिन जो रूह बना चुका है, जिसमें रूह है, जो अपने को पाक कर लिया है, जिसका लतायफ पाक हो गया है, उसमें जान को ख़त्म करके अब रूह बन गया है। और जब रूह बन गया तो वो अब जहन्नम में नहीं जाएगा, अब वो मकाम इल्लीन में जाएगा। उससे आगे बढ़ेगा तो और माने बढ़ते चला जाएगा, यहाँ तक कि वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच जाएगा, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच सकता है। लेकिन जो जान है, जैसे आदमी में जान लग रहा है कि जान है, जानवर में भी जान है, यहाँ तक कि दरख्त पौधे में भी जान है, चरिंद परिंद में जान है। तो क्या है, उसको हिसाब किताब लेगा, उसमें रूह है नहीं, जब चाहेंगे तब जबा करेंगे। अब मुर्गा बल रूह है, इसको मुर्गा को जबा कीजिएगा तो रूह निकल के जाएगा इमाम हुसैन के पास, कतई गलत है। जबा करेंगे तो गौस पाक के पास जाएगा, उसमें रूह है जो वहाँ पर जाएगा। उसमें मामूली सा जान है जो यहीं ख़त्म हो जाता है। उसका जो गोश्त है, उसका जो ये है, वो आदमी जो खाता है वो तब्दील हो करके वो बदल जाता है, और बदल करके उसको चाहेगा तो फिर आदमी बना सकता है। वो अल्लाह का काम है। आदमी सोच रहा है कि ये जो है सो इसमें रूह है, इसको कुछ मत करो, नहीं, रूह नहीं है। वालिद साहब के मुताबिक और कुरान हकीम के मुताबिक हर आदमी में रूह नहीं है, और जानवर में तो खैर सवाल नहीं है, जानवर में जान है, इसलिए उसका हिसाब किताब नहीं। जान ही तरक्की करके रूह में बदल जाता है। जान है तो है ही है, इसमें रूह, आदमी जो खास है उसमें रूह है, लेकिन उस लतायफ को जब आदमी अमल करता है तब वो तब्दील होकर के बेहतरीन रूह बनता है। यानी वो रूह बन गया कि अब उसमें 7 तरह का लतायफ जो हैं, जो लतीफ़ा है, लतीफ़ा क़ल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ा, ये 5 जो खास करके है वो अमल करने से पहला आदम अलैहिस्सलाम, आदम सफ़ीउल्लाह, दूसरा रूह है, वो है, उसके बाद सिर है जो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हुजूर सरवर कायनात। यानी सबका अलग अलग लतीफ़ा है। तो इसमें बड़ा भेद है, और ये भेद समझना बड़ी मुश्किल जरा है। इतने जान लो कि जान अलग चीज़ है, रूह अलग चीज़ है, सब में रूह नहीं होता, बस एक लाइन में बता दिया। अब खुद अल्लाह ने कह दिया कि रूह का इल्म हमने बहुत कम दिया है। कम दिया है तो इसका मतलब खास खास लोगों को दिया है, और इसलिए कि सबको समझ आ नहीं पाएगा। तो काम इतने है कि आपको उसको समझने के लिए रूह को बेदार करना अगर है तो जिक्र करने के बाद आपको पता चलेगा कि रूह क्या है। और रूह जब हो गया, अमर हो गया, फिर मर भी नहीं करेगा। जैसे इसका बॉडी है उसे उसका बॉडी है, अम्र रब्बी हो गया। अब क्या कहना है, अब तो रब के पास हो जाएगा, रब के पास जाएगा, रब के साथ रहेगा। अब वो कभी कहता है कि कभी उसका हम हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ता है, उसका जुबान बन जाते हैं जिससे वो बोलता है, उसका आँख बन जाते हैं जिससे वो देखता है, और उसका पाँव बन जाते हैं जिससे वो चलता है। तो कौन चल रहा है? कहा है कि वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा,
अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो खाक जो फेंका था वो आपने नहीं फेंका था, वो हमने फेंका था। कौन फेंका था? अल्लाह ने फेंका था। तो अल्लाह का हाथ बन गया कि नहीं? तो ये अलग बात है। हुजूर का बात तो हुजूर नूरुन अला नूर है, लेकिन आदमी भी जिसमें रूह हो जाएगा वो नूर बन जाएगा, रोशनी बन जाएगा और अमर बन जाएगा। लेकिन जो जान को तरक्की करके भी नहीं कुछ किया, वो जान ऐसी बुझ जाएगा और चिंगारी जो है समाप्त हो जाएगा। चिंगारी खत्म हो गया, मर गया तो मरिए गया, एकदम खत्म हो गया, उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, एक बार क़यामत में उठावेगा, हिसाब किताब करके जहन्नम में डालेगा। इन्हें कि खत्म हो गया तो छोड़ देगा उसको, नहीं, जहन्नम में उसको डालवे करेगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं डालेगा, लेकिन यहाँ वो खत्म हो गया। ऐसा है कि जमा करेंगे जरूर, हम नहीं जमा करेंगे सो बात नहीं, सबको जमा करेंगे और हिसाब लेंगे, उसके बाद जहन्नम में डालेंगे। तो आदमी को चाहिए कि हकीकी ज़िंदगी को पाने के लिए नेक अमल सालेह करें और अपने रूह को, अपने अरवाह को तरक्की करके रोशन करें। रोशन करें माने उसको चिंगारी से सोलह बना दें, नहीं तो चिंगारी भी बुझ जाएगा। जितना पढ़ लिख जाए, एमए बीए पीएचडी, करोड़पति अरबपति, कुछ उसका वैल्यू नहीं है इस लाइन में। इधर आने वाला का जो हकीकत समझ लेगा, उसके लिए करोड़पति अरबपति, हम लोगों के लिए वो खकपति है, कोई पति नहीं है वो एकदम करोड़पति खकपति भी नहीं, बल्कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। सब खत्म होने वाली है, रहने वाली है जो अल्लाह, अल्लाह के जो दोस्त है, अल्लाह की जो ज़ात है। कुल्लु मन अलैहा फानी वयबका वजह रब्बका जुल जलाल वल इकराम। आपकी अल्लाह की जो ज़ात है और जो उसके साथ है वही रहने वाला है, बाकी सब मिट जाएगा। और उसके बाद जो फिर रहेगा तो कभी नहीं मिटेगा। तो अगर अमर बनना है तो उसके साथ हो जाइए, उसके साथ नहीं होते हैं उसके दोस्तों के साथ हो जाइए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलिए। अगर नहीं चलते हैं तो आपका अस्तित्व खतरे में है, कुछ नहीं है। तो अब समझ में आया। और इसका खुलासा ये हो सकता है इससे ज़्यादा कि जान जो है वो आम आदमी में होता है, रूह किसी किसी में होता है। और रूह बनने का जो है तरीका है, जो लतायफ है, जिसका मर गया तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो उसको जगाया वो ठीक हो गया। रूह का मटेरियल हर इंसान में है, मटेरियल सब में उतने हैं, मटेरियल सब में है, चिंगारी सब में है, लेकिन 16 बनाना आपका काम है। हाँ, चिंगारी सब में है और सबको उतना दुख दिया है, ऐसा बात नहीं है। कहता है कि जो बाप है, मैंने एक हिसाब से कहा जाए कि बाप जो है वो सबको हिस्सा बराबर देता है, यानी 2 पैसा सबको दिया है, सबको दिया है, उससे आप बढ़ाइए, करोड़पति बन जाइए, चाहे वो 2 पैसा भी जो आपको मिला है उसको डुबा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। वो आपको मिला है बढ़ाने के लिए, डुबा दीजिए तो उसका कोई दोष नहीं है। हम तो बांट के तुमको दे दिया, जितना उसको दिया उतना तुमको भी दिया, और तुम तरक्की नहीं किया तो हमारा भी गलती है, नहीं किया तो नहीं किया, हमारा काम जो था सबको दिया है। तो इसलिए चाहिए आदमी को कि तरक्की कर करके अपने लतायफ को, जिक्र अल्लाह से। लेकिन सवाल यह है कि इस ज़माने में इतना ज़रूरियात ज़िंदगी और महंगाई है कि इधर आता है कौन, तो भाग जाता है। जो जहाँ जरा कड़ा बात आवेगा भाग जाएगा। कहा गया है कि अगर कोई मुर्शिद लात मार के भी बाहर कर दे तो भी वहीं पर खड़ा रहना चाहिए। जैसा कि मखदूमुल मुल्क सरफुद्दीन अय्यम मनीरी मुजफ्फर अली को भगा दिए थे, तो भगा दिया, इसको निकालो, निकाल दिया, तो कहाँ रहा? वो जो रास्ता, जो नाली है, वो नाली में जो है सो अपना छुप के बैठे हुए हैं, छुप के मैंने सोए हुए हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि भाई पानी नहीं जा रहा है, आखिर क्या है भाई? तो वही बांस जो था, बल उसको जरा ऐसे ही मारता है ना कि भाई साफ हो जाएगा नालिया, तो उसको लगा तो सर में लगा, तो उधर से खून निकलने लगा।
तो जब खून जारी हुआ तो पूछा कि क्या मतलब हुजूर इसमें से खून निकल रहा है। कह अरे इसमें हमारा बल्खी है, निकालो उसको। अब सोच लीजिए कि मार खा करके और नाली में रह करके भी उस साथ नहीं छोड़ा, और वो उनका फिर बाद में इतना बड़ा ओहदा पाया कि क्या नहीं सकता है। तो भगा देने वाला पर यानी भगा देने के बाद भी नहीं भागा, और यहाँ बगैर भगाए हुए भाग जाता है, इससे निश्चित और क्या होगा? बगैर कहे हुए ये भी नहीं बताता है कि क्यों भागे। अरे बताइए ना भाई कि क्यों भागे, क्या आपको बतलाया, कौन सा बात कान में बताया जो तुम भाग गया? तो हमको बताओ कि क्या हुआ। आखिर भागने का वजह बताना चाहिए, कारण बताओ। कोई कारण नहीं, तो फिर क्यों भागा? किसी के कहने पर उसका एक तरफा इंसाफ तो हो नहीं सकता है, दोनों तरफ का बयान सुनेगा तभी ना इंसाफ होगा। नहीं, कोई कान में कह दिया कि ये आदमी चोर है, तो चोर है तो कौन सी चोरी किया जरा बताओ। वो आदमी फला मैंने इस तरह का डकैती किया है, तो कहाँ डकैती किया बताइए भाई। कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो वो उसका सबूत पेश कीजिए। या उससे कोई कहा कि छीन लिया, तो कौन छीना है इसका सबूत पेश कीजिए। तो कुछ नहीं, खाली कान में कहा बस भाग गया, ये बताना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए ये है कि भगाने पर भी नहीं भागना चाहिए, और यहाँ तो बगैर भगाए भाग जाता है। तो ये उसकी बदकिस्मती है, हमारी नहीं। ये उसकी बदकिस्मती है कि किया धरा हवेतत आमालम, उसका अमाल बर्बाद हो गया, दिन भी बर्बाद हो गया, दुनिया में कुछ दिन रह सकता है तो यहाँ भी उसका बर्बाद है, यहाँ भी बर्बाद होकर रहेगा, और वहाँ के लिए तो खसारे में बर्बादी में चला गया। तो इसलिए जो भी है, जहाँ भी है, किसी तरह का भी कोई मामला आता है तो उसको खुलासा कर लीजिए, और नहीं करते हैं तो आप खसारे में हैं, नुकसान में हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी बेहतरीन से समझ गया वो नहीं भागे, लेकिन जो समझ में नहीं किया उसको क्या पता है? तो कुछ नहीं पता है, तो समझने की कोशिश